तो रज़ा हारून साहब, अब ये जो इस वक्त वाला बजट है, क्योंकि बिलावल साहब का भी मैंने शॉर्ट आपको सुनवाया, पीटीआई के दौर के बजट को वो पीटीआईएमएफ बजट कहते थे, इस बजट को आप क्या कहेंगे जिसमें टैक्सेस की भरमार है, जिसमें हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया गया है, वो तनख्वाहदार तबका हो, वो कोई कारोबारी शख्स हो? देखिए अरबाब, एक बात तो बिल्कुल ये आपकी दुरुस्त है, जो आपने शॉर्ट सुना है और जो आप माशी सूरत हाल बता रहे हैं और जो बजट का बता रहे हैं, बजट में तो गवर्नमेंट खुद और वज़ीर ख़ज़ाना खुद कह रहे हैं ना कि ये हमने आईएमएफ के साथ मिलकर बनाया है। इसमें तो कोई ढकी छुपी बात उन्होंने रखी नहीं। आईएमएफ के पास अब क्यों जाना पड़ता है ये एक अलग बहस है, लेकिन इससे हमारे आम आदमी का कोई ताल्लुक नहीं है ना। आवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए बजट में ऐसी सहूलियात रखी जाती हैं कि जिससे कि एक आम आदमी की फलाह और बहबूद का इंतजाम हो, ये रियासत का काम होता है, ये बुनियादी फर्क है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये आ रही है कि जो आपने वादे सुना है ना 200 यूनिट और 300 यूनिट बिजली के, उसके साथ मंशूर का पूरा एक तफसीली मंशूर भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिसमें वो बताते हैं कि 300 यूनिट फ्री कैसे होंगे। वो सोलर एनर्जी के थ्रू होंगे, सोलर पैनल्स लगा कर होंगे, और उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने, चूंकि विफाक में नहीं आई है पीपल्स पार्टी और सिंध में आगे, सिंध में वो काम अब शुरू होने जा रहा है कि सोलर पैनल्स के जरिए वो जो यूनिट्स हैं वो इंशाल्लाह जो है वो फ्री यूनिट्स की फराहमी की कोशिश की जाएगी। पिछले दिनों ऐलान भी हुआ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो टैक्सेस की भरमार हुई है वो बेसिकली सैलरीड क्लास के ऊपर हो गई है। लोअर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास और लेबर क्लास, इस तरफ तो ये सैलरीज का जो है वो टैक्सेस का सारा बोझ चला गया, और जिन सेक्टर्स पे लगाना चाहिए था, जहां से उनको अपने बजट का ये खसारा मुकम्मल करना था, पूरा करना था, रेवेन्यू जनरेट करना था, वो एक टैक्स नेट बढ़ा के करना था। और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को जरूरी था, और ये आईएमएफ ने कहा था कि अपने जो 3 सेक्टर हैं, जिसमें कि आपका रियल एस्टेट का सेक्टर है, जिसमें आपका एग्रीकल्चर का सेक्टर है, और जिसमें आपका रिटेलर्स और ट्रेडर्स का सेक्टर है, इसको आप टैक्स नेट में लाएं। लेकिन हमने बदकिस्मती से मौजूदा गवर्नमेंट ने बावजूद, वो तो खुद ही उनके नुमाइंदे बेहतर बता सकते हैं, कि उन्होंने इन 3 सेक्टर्स को रिलीफ दे दी। तो नंबर 1 ये बड़ी, और सारा का सारा बोझ सैलरीड क्लास में डाल दिया। तो सैलरीड क्लास से बोझ लेकर इन सेक्टर्स में दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, बजट को रिवाइज करना होगा। दूसरी अहम बात ये है कि आपने अपने बजट के अंदर जो सहूलियात देनी थी, देखे ना, एक आम आदमी, आप भी अरबाब अपनी तनख्वाह दे रहे हैं, तनख्वाह में टैक्स दे रहे हैं, टैक्स अगर बढ़ भी जाए, लेकिन अगर आपको सहूलियात मिल रही हो, मसलन सेहत, तालीम और आपकी म्यूनिसिपल सर्विसेज के इंतजाम पूरे हो रहे हो, तो आपको टैक्स देने में वो हिचकिचाहट नहीं होगी। लेकिन चूंकि वो सर्विसेज भी नहीं मिल रही हैं, इधर टैक्स भी नहीं मिल रहा है, वहां आप जरूरत अशिया की कीमतें भी बढ़ा रहे हैं, और फिर जो उससे बड़ा जो फ्लॉ है, ये मेरी पर्सनल राय है, जो बहुत बड़ा फ्लॉ है बजट में, जो कि अवाम के साथ मजाक है, वो मजाक ये है कि आपने कौमी असेंबली का बिल बढ़ा दिया, आपने मेंबरान की तनख्वाहें बढ़ा दी, आपने हुकूमत का बजट बढ़ा दिया, आपने ट्रैवल अलाउंस बढ़े, बिजनेस क्लास के बजट बढ़े, सफरी अलाउंस बढ़ा। अच्छा, दिलचस्प बात ये रज़ा साहब कि ये पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर ये बढ़ाए गए। अब्दुल कादिर पटेल साहब खड़े हुए, उन्होंने तजवीज़ पेश की और वो मान भी ली गई। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि देखे ना, कोई भी एक बंदा खड़े होकर बात कर दे, और लेकिन जो अवाम की राय है वो ये है कि आप अवाम से ये इजाफी टैक्स लेकर क्या मेंबरान के मुराद पूरी कर रहे हैं हुकूमत की। और फिर देखे ना, आपने सरकारी मुलाजमी की तनख्वाह 25% बढ़ा दी, तो 25% कोई खजाना तो नहीं पे करेगा ना, वो तो ये टैक्सेस ही पे करेंगे। जब अवाम के टैक्स से आप वो मुराद पूरी करेंगे, वो सैलरीज को बढ़ाएंगे, तो फिर तो अवाम का जो गुस्सा है वो बजा है ना। तो हमें तो ये चाहिए था कि हम ये शो करते कि जी अवाम मुश्किल में जा रही है, अगर अवाम एक पत्थर पेट पर बांध रही है तो मेरे पेट पे 2 पत्थर होने चाहिए, बिल्कुल, तब अवाम जो है वो एक पत्थर पेट पे बांधने को तैयार हो। तो जब आप ये नहीं करेंगे, तो चाहे पार्टियां हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, उनको फिर ये क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना होगा। मैं समझता हूँ कि अवाम की, अगर वो, ये बात भी हम अच्छी तरह समझते हैं कि हमारा मुल्क माशी तौर पर कितनी मुश्किलात का शिकार है। आईएमएफ के पास कोई भी खुशी से नहीं जाता, आईएमएफ आपको ढूंढ के नहीं आता क्या वो हमसे आकर के पैसे ले लो, ये आपकी मजबूरी होती है, आप वहां जाते हैं। और आईएमएफ से जो आप लोन लेते हैं, जब 6 अरब 5 अरब के आप एक पैकेज डील में उनके साथ जाते हैं, तो फिर जो दीगर लैंडिंग एजेंसियां होती हैं दुनिया की, वहां से आपको लोन लेकर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करने में आसानी होती है, वरना फिर वो भी आपको लोन नहीं देती। ठीक है, चलो, हम बहुत बड़े हुकूमत की सपोर्ट पीपल्स पार्टी ने की, उसके बावजूद भी जी मुकम्मल कर लीजिएगा। मैं आखिरी जुमला करना चाहूंगा। देखिए ना, जब आप एक बहुत बड़े इस टैंगल के अंदर जकड़े जा चुके हो ना, तो फिर उससे निकलने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी मैं समझता हूँ हुक्मरानों को देनी चाहिए, जो इस बजट में नजर नहीं आ रही।
ठीक है, ऐसे फिर हुकूमत अपनी कोई मौशी पॉलिसी तश्कील दे सकती है? कितना मार्जिन हुकूमत के पास मौजूद होगा? फिर वज़ीर ख़जाना हर डिसीजन लेते हुए IMF के पास जाएंगे, उनसे मंजूरी लेंगे, उसके बाद ही फिर आप अपनी कोई सिमत तय कर सकेंगे? देखिए, ये तो एक कांस्टेंट फैक्टर है। जब तक कि अरबाब आप IMF के प्रोग्राम में हैं तो ये तो एक कांस्टेंट फैक्टर है। यू हैव टू, ये कोई चॉइस नहीं होती आपकी कि आप कोई ना करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मुश्किल से निकलने का तरीका है ना, वो अवामी है, वो सियासी है कि आप अपनी माशी जो भी आपने रिफॉर्म्स करने हैं, टैक्सेस लगाने हैं, तो फिर आप आवाम को कम से कम ये गारंटी जरूर दें कि ये टैक्सेस, ये बोझ कुछ अरसे बाद अच्छा हो जाएगा, हम आपके लिए कुछ सहूलियात प्रोवाइड करने की शक्ल में आ जाएंगे। दूसरी बात, अहम बात ये है कि देखिए, ये काम मिलकर होगा। ये अगर हुकूमत में मौजूद पार्टी है समझे कि वो सिर्फ वो पाकिस्तान की मईशत ठीक कर सकती है, तो ऐसा चैंपियन तो कोई भी नहीं है ना। पिछली हुकूमत भी जो गुजरी है, जिसके हमारे भाई के दौर हुकूमत में वजीर खजाना कौन थे? वो इनकी पार्टी के लोग थोड़ी थे कोई। आप देख नाम लेना पिछले वजीर खजाना का। अब्दुल हफीज साहब थे, शौकत तरीन साहब थे, असद उमर साहब जरूर इनके थे जो पहले इन्होंने लगाए, फिर कुछ दिनों के लिए हमाद अजहर साहब को लगाया। वो बेचारे नहीं रह सके, तो जो आए, जिन लोगों ने फिर आके IMF से मुआहिदा किया, वो तो डॉक्टर रफीक शेख ही थे ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जरूरत इस बात की है कि क्योंकि प्रॉब्लम हर घर की हो गई ना, ये जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास के फैमिली थे, या इवन जो लेबर क्लास है हमारी, उसके साथ प्रॉब्लम हो गई। तो हमें ठंडे दिल से बैठ के सोचना चाहिए कि अपने इख्तलाफात अपनी जगह रखें, तमाम सियासी जमातों को बिठाएं, हर माशी एक्सपर्ट को बिठाएं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें और बजट रिवाइज कर लें। और रिवाइज करके वो जो रेवेन्यू जनरेट करना है इनको, ये बिजली के बिल बढ़ाकर और सैलरी क्लास पे टैक्स लगाकर देखें कि उसको कहाँ डाइवर्ट करके किस और तरीके से पूरा कर सकते हैं। दूसरा, मैंने कहा ना, पेट पे पत्थर बांधना है, तो पेट पे पत्थर बांधने का मतलब है अपने सरकारी खर्चात कम करें, तनख्वाहें बढ़ाएं नहीं, बल्कि अगर 20-20% कम करें। इसी तरह PSDP में जो अमाउंट आप रख रहे हैं, एक साल आप PSDP के अमाउंट को शॉर्ट कर दें। उससे होगा क्या कि जो एक घर का, जो खानदानों का जो प्रॉब्लम हो गया है बिजली के बिल देखकर, पेट्रोल की कीमतें देखकर, और आगे आने वाले दिनों में जो ये सब इजाफा होगा टैक्सेस की मद में, जो फिर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस आएंगे, वो तमाम चीजें, तो जरूरत इस बात की है। और खास तौर पे जी हमारी जो अपोजिशन की पार्टी है, हमारे PTI के दोस्त हैं, हमारे JUI के दोस्त हैं, इनको भी चाहिए कि ये बैठे और संजीदगी के साथ ये सब बैठकर तमाम तजावीज को जमा करें और एक मजबूत प्लान लेकर बजट में जो रिवाइज हो सकता है उसको खुदा के वास्ते कर लें। उसमें क्या हर्ज है? और PTI के दोस्तों को भी क्या हर्ज है कि वो अपनी बजाय अपोजिशन जरूर करें, सही सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी जरूर करें, लेकिन एक कोई मजबूत किस्म की तजावीज भी सामने रखे ना, ताकि उसके ऊपर अमल दरामद किया जा सके। इसी तरह और बहुत सारे माशी एक्सपर्ट्स हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, शायद खाका नाम भाई, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो ठीक है प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन अब आए आकर के बैठकर सब लोग अपनी तजावीज दें और हुकूमत को भी गाइड करें। और हुकूमत खंदा पेशानी के साथ, फराख दिली के साथ, अगर उनको नजर आता है कि ये तकवीज अच्छी है, इम्प्लीमेंटेबल है, तो उसको अपना लें। इसमें क्या है? ठीक है, इस पर आने वाले दिनों में मजीद भी एक चीज और कर लें। जी जी, मैं इनको मिसाल देता हूँ। इसको 1-2 दिन अगर कौमी असेंबली में ये AC बंद करके बैठ के दिखाए ना, सही, सूबाई असेंबलियों में AC चलाना बंद कर दें, कौमी असेंबली में AC चलाना बंद कर दें, ये तमाम चीजें जब ये करके, ये इस करोड़ों की वजह सिंबॉलिकली ये लोगों को बताएंगे ना कि देखिए हम आपके नुमाइंदे हैं, हम आपके जो दुख दर्द को समझते हैं, उससे बराबर के शरीक होना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी मराहत और अपनी जो आपके माली फवाइद है, अगर उसमें आप इजाफा करेंगे तो फिर अवाम आपसे चिढ़ेंगे नहीं। तो और क्या, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।